जय श्री राम जी। जब रावण का आतंक पूरी धरती पर छा गया, जब देवता भी असहाय हो गए, तब भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। यह संपूर्ण राम कथा का भाग रावण के अत्याचार से लेकर भगवान राम के दिव्य जन्म तक की अद्भुत लीला आप देख रहे हैं कनव जांगरा मिक्स चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा है भक्ति और भाव का संगम। चलिए सुनते हैं पृथ्वी पर राम अवतरण की यह पवित्र कथा। पूरी कथा सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ अंत तक और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के भाग में हमने सीता जन्म की कथा सुनी, अब आगे की कथा सुनते हैं। दुष्ट चोर जुआरी बढ़ गए, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताकते थे, माता पिता और देवताओं को न मानकर साधुओं से सेवा कराते थे। हे भवानी, ऐसे आचरण वाले प्राणियों को राक्षस जानो। धर्म की हानि देखकर पृथ्वी भयभीत होकर कहने लगी, मुझे पर्वत, सरोवर, समुद्र का बोझ ऐसा भारी नहीं है जैसा कि एक परद्रोही भारी है। पृथ्वी ने सब धर्म उल्टे देखे, पर रावण के भय से कुछ न बोली। तब गौ का रूप धारण कर मन में विचार कर वहां गई जहां देवता और मुनि थे, और अपना दुख रो रो कर सुनाया, परंतु किसी से कुछ काम न हुआ। तब सब देवता, मुनि और गंधर्व ब्रह्मा जी के लोक को गए, और संग में गौ का रूप रखकर पृथ्वी भी गई। ब्रह्मा जी सब जानकर मन में विचार कर बोले, हे पृथ्वी, जिसकी तू दासी है वही हमारा और तेरा दोनों का रक्षक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरणी, धैर्य धारण कर प्रभु का स्मरण करो, क्योंकि वे अपने भक्त की पीर को जानते हैं, वे इस दारुण दुख का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर सोचने लगे कि भगवान को कहाँ पावे। जो पुकार करे, कोई वैकुंठ में जाने के लिए कहता है, तो कोई कहता है कि प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति है, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, सो अवसर पाकर मैंने कहा कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। देश, काल, दिशा और विदिशाओं में कौन सी जगह है जहाँ भगवान प्रकट नहीं है। स्थावर, जंगम आदि सब में व्याप्त हैं, सबसे रहित हैं और परम विरागी हैं। वे प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। यह सुन ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु कहकर प्रशंसा की। जिसने बिना किसी की सहायता के त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है, वह पापनाशक हमारी रक्षा करे, क्योंकि हम भक्ति और पूजा नहीं जानते। जो संसार के भय के नाशक, भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले, दुखों के नाशक हैं, उन प्रभु की हम सब देवता अपनी चतुराई छोड़कर शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष और ऋषिगण जिनको नहीं जानते हैं, जिनको दीन जन बहुत प्यारे हैं, ये वेद पुकारता है, ऐसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्रांचल के समान गुणों के धाम, सुख के पुंज प्रभु, हम सब मुनि सिद्ध देवता भयभीत हो आपको नमस्कार करते हैं। सब देवताओं, मुनियों और पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेह युक्त वचन से शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, मत डरो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य देह धारण करूंगा और सब अपने अंशों सहित उद्धार सूर्यवंश में मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने पहले कठिन तप किया था, सो मैंने उनको वर दिया था। वे अब दशरथ और कौशल्य के रूप में अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। सो अब हम रघुवंश में चारों भाई उनके घर जाकर अवतार लेंगे। नारद मुनि के वचनों को मैं सत्य करूंगा और परम भक्ति लक्ष्मी सहित अवतार लूंगा। पृथ्वी का सब भार दूर करूंगा। हे देवताओं, निर्भय रहो। आकाशवाणी को कानों से सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर लौट गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि तू अब अभय हुई। यह सुनकर पृथ्वी के मन में विश्वास आ गया। फिर ब्रह्मा जी देवताओं को समझाकर अपने लोक को गए। पृथ्वी पर बंदरों की देह धारण करके प्रभु चरण की सेवा करो। सब देवता अपने अपने स्थान को गए और पृथ्वी समेत सब ने विश्राम पाया। जो कुछ ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी, प्रसन्नता पूर्वक बिना विलंब स्वीकार किया। देवताओं ने पृथ्वी पर बंदरों की देह धारण की, जिनमें अतुलित बल और पराक्रम है, जिनके पर्वत, वृक्ष और नख ही शस्त्र हैं। बुद्धि को स्थिर प्रभु की बाट देखते हैं, पर्वतों तथा वन में अपनी सेना को बनाकर रहते हैं। यह सब चरित्र मैंने कहा। अब वह सुनो जो बीच में रह गया था। अयोध्यापुरी में राजा दशरथ, जिनका नाम वेदों में प्रसिद्ध है, बड़े धर्मात्मा, गुणों की खान और ज्ञानी हैं। उनके हृदय में सारंग पाणी भगवान की भक्ति है। उनकी कौशल्या आदि पवित्र आचरण वाली रानियां हैं, जो पति की आज्ञा मानती हैं, प्रभु के चरणों में जिनका दृढ़ प्रेम है और जो बड़ी विनम्र है। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं।
सो राजा तुरंत गुरु के घर गए और चरणों को छूकर बहुत विनय की। राजा ने अपना दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाकर कहा, धैर्य धरो, तुम्हारे त्रिभुवन में प्रसिद्ध 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। मुनियों ने भक्ति सहित आहुति दी। तब अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और कहा कि वशिष्ठ मुनि का हृदय में विचारा हुआ तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ है। राजन, जाओ इस खीर को यथा योग्य भाग में बांट दो। तब सब सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ऐसे आनंद मग्न हुए कि आनंद के मारे फूले नहीं समाते थे। गुरु के चरणों की वंदना कर राजा घर आए तो सुंदर मंगल बधाए गाए जाने लगे। तब राजा ने सब कौशल्या आदि प्यारी स्त्रियां बुलाई तो वे भी आई। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर आधे भाग के 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग केकई को दे दिया, फिर शेष के 2 भी भाग रह गए, उनको केकई और कौशल्या के हाथ में धरकर सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हो हृदय में हर्षित हुई और बड़ा सुख मिला। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सब लोगों में सुख और शांति छा गई। शोभाशील और तेज की खानदानियां महल में शोभित है। इस प्रकार कुछ समय बाद भगवान के प्रकट होने का समय आया। सुख के मूल रामचंद्र के जन्म के समय सब योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि अनुकूल हुए। सब चर अचर जीव आनंद में मग्न हुए। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत नक्षत्र, मध्याह्न काल, न तो ही अति शीत और न ही अति घाम, ऐसा जगत को विश्राम देने वाला पवित्र समय आया। त्रिविध वायु चलने लगी, देवता हर्षित हुए, संत चाव करने लगे, वनों में फूल खिल गए, पर्वत पर मणियां जगमगाने लगी, नदियों में अमृत बहने लगा। यह अवसर पर जब ब्रह्मा जी ने जाना कि देवता विमान सजाकर चले, आकाश देवताओं के झुंडों से ठट्ठहास भर गया। गंधर्व लोग गुण गाने लगे, अंजलि सजाकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और भांति भांति से अपनी सेवा जताने लगे। इस प्रकार जब देवता लोग विनय करके अपने धाम को चले गए, तब संपूर्ण लोकों में विश्राम देने वाले जगन निवास भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता, सोम मिहित लागी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा, कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावै हरिपद पावै तेन परिभव कूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीने मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, मंगल भवन अमंगल हारी द्रोव दशरथ अजिर बिहारी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के भाग का अंत यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। रामायण के अगले भाग में इस स्तुति का अर्थ बताया जाएगा। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।